यू आर माई 1000 ऑफ स्टार्स के एपिसोड 7 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आप सबके लिए आज के इस एपिसोड को थोड़ा पीछे से कंटिन्यू करते हैं। तो उस वक्त बोयशी से अपने लिए वो सारी कड़वी बातें सुनकर फिर उसे खुद से दूर बाहर उस गैर मर्द के पास वापस जाता हुआ देखकर अब बोये से अपना गुस्सा, अपनी शी के लिए फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो पाती और वो शी को अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगता है। लेकिन बॉय के वो बेकाबू जज्बात उतने में ही नहीं रुकते और ना ही उसे अभी शी की फीलिंग्स का कुछ ख्याल होता है। वो ये भी नहीं सोचता कि उसके इस बिहेव से शी को कितनी चोट पहुंचेगी। वो बस अपना गुस्सा, अपने जज्बात को शांत करने के लिए अब शी को और डीपली और हार्ड किस करते हुए खुद से ही सवाल करते हुए कहता है, ये मुझे क्या हो गया है? ये तो साफ है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, पर जैसे ही मैंने देखा कि कोई और आदमी उसे छू रहा है, मैं अपना गुस्सा बिल्कुल काबू नहीं कर पाया, क्योंकि सच तो ये है कि मैं इसे सिर्फ अपनी देखना चाहता हूँ। किसी मर्द के पास मैं इसे तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिर शी बॉय से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, बॉय छोड़ो। फिर बॉय शी से कहता है, चिल्लाना चाहती हो? चिल्लाओ ताकि बाहर बैठे सब लोग तुम्हें ऐसे देख सके। अब शी बॉय को धक्का देते हुए जोर से कहती है, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? तुम क्या मुझे सिर्फ एक खिलौना समझते हो? जब मन करता है पास आ जाते हो और जब नहीं करता तो बेहिचक मेरी बेइज्जती कर देते हो। अब शी बिल्कुल कांप रही होती है और कहती है, बॉय क्या 5 साल पहले जो दर्द तुमने मुझे दिया था वो काफी नहीं था? मैंने पहले ही इसकी इतनी सारी कीमत चुकाई है, फिर भी मैं तुमसे पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रही हूँ? फिर शी किसी तरीके से अपने कांपते हुए शरीर को काबू में करके वहां से चली जाती है। शी को इस तरह टूटा हुआ, कांपता हुआ देखकर अब बॉय एक लफ्ज नहीं कह पाता और चुपचाप सर झुकाए खड़ा रह जाता है। शी वहां से उसके पास से गुजर जाती है। खामोश खड़ा बॉय, उसके मन में एक सवाल उठने लगता है, आखिर क्यों शी को दर्द में देखकर उसे भी दर्द महसूस हो रहा है, जबकि वो उससे नफरत करता है। उसके बाद अब शी को देखते हैं जो बाहर वापस उसी क्लाइंट की तरफ बढ़ रही होती है। तभी वो क्लाइंट शी को आता देख के एक अजीब सी बेहुदा तरीके से स्माइल करते हुए कहता है, ओह फाइनली तुम वापस आ गई जानी मन। फिर शी दोबारा उसके पास जाकर बैठ जाती है। अब वो क्लाइंट फिर से शी के कंधे पर हाथ रखकर उसके काफी नजदीक होकर कहता है, कहाँ चली गई थी जानी मन? काफी वक्त लगा दिया वापस आने में। और उधर खड़ा बॉय अब फिर से ये सब देख रहा था, पर अभी वो कुछ नहीं कहता। अब इधर वो बेहुदा क्लाइंट शी से पूछता है, लगता है तुम्हारे और बॉस के बीच कुछ अलग ही चक्कर चल रहा है। शी ये सुनकर एक पल के लिए तो चौंकती है, पर फिर नॉर्मल तरीके से उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, नहीं ये नामुमकिन है। वैसे मास्टर फू को ये ख्याल कहाँ से आया? फिर वो जवाब देते हुए कहता है, उस वक्त जब तुम वॉशरूम की तरफ गई थी उसी वक्त मैंने देखा था बॉस भी तुम्हारे पीछे पीछे गए थे, और जब तुम वापस आई हो जस्ट उसके कुछ देर बाद बॉस भी वापस आए हैं, तो जरूर कुछ चल रहा है तब ना। अब शी इस बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए एक नया सवाल उससे पूछती है, यंग मास्टर फू क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? फिर शी बताती है, मेरा नाम टांगशी है, 5 साल पहले वाली टांग परिवार की बड़ी बेटी, वही जिसे खबरों में कातिल बताया गया था, बॉय की एक्स वाइफ। शी का यह जवाब सुनकर उस क्लाइंट के तो पसीने छूटने लगते हैं। जो अभी कुछ देर पहले शी से चिपके जा रहा था वो अब अपने हाथ को भी शी से दूर कर लेता है और एकदम चौंकते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? फिर शी कहती है, इस बारे में मजाक करने जैसा क्या है? मैं पूरे 5 सालों तक जेल में थी। यंग मास्टर फू अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। फिर वो क्लाइंट पूछता है, अगर ऐसा है तो बॉय यानी बॉस ने तुम्हें ड्रिंक के लिए साथ क्यों बुलाया? फिर वो क्लाइंट मन में सोचता है, अगर ये बात सच है कि टांगशी बॉय की एक्स वाइफ है तो बॉय अपने ही एक्स वाइफ से ऐसा काम क्यों करवाएगा? वो मन में सोच ही रहा होता है। फिर शी जवाब देते हुए कहती है, चूंकि बॉय का और मेरा अब डाइवोर्स हो चुका है इसलिए आपको मेरे साथ वैसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है जैसे मैं बॉय की कुछ लगती हूँ। शी का ये बोलना ही था कि उसका बॉय से अब कोई रिलेशन नहीं है, वो अब बॉय की कुछ नहीं लगती है। उसी वक्त बॉय ये कहते हुए कि अब बस बहुत हो गया, अपने कदम आगे बढ़ाता है और शी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब शी जितनी देर में ये समझ भी पाती कि बॉय आगे क्या करने वाला है,
फौरन बॉय शी को वहाँ से उठाकर ले जा रहा होता है। तभी शी कहती है, बॉय मुझे नीचे उतारो, अब ये तुम कौन सा नया ड्रामा कर रहे हो। फिर बॉय कहता है, अच्छा तुम्हें नीचे उतार दूं और किसी गैर मर्द के साथ मस्ती करता छोड़ दूं। अब इधर बैठा वो क्लाइंट बॉय की तरफ देखकर डरते हुए कहता है, ब्रदर हम इस बारे में बात कर सकते हैं। फिर बॉय कहता है, सॉरी यंग मास्टर फू, आज रात ये मेरे साथ है, हम किसी और दिन का टाइम रखते हैं। ये सुनकर वो क्लाइंट बिल्कुल भड़क जाता है और कहता है, बॉय तुम इंसान नहीं हो क्या? तुमने मुझे यहाँ उसके लिए बुलाया और अब तुम उसे अपने पास ही रखना चाहते हो। इधर शी, जिसे सबके सामने बॉय के इस तरह उठाने की वजह से शर्म महसूस हो रही होती है, वो कहती है, बॉय मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे पता है ये भी तुम्हारा मकसद ही है मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना। फिर बॉय शी और उस क्लाइंट दोनों को एक साथ जवाब देते हुए कहता है, क्या होगा अगर मैं मना कर दूं? इस वक्त बॉय गुस्से वाली नजर से क्लाइंट की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद अब शी खुद को बॉय से छुड़वाते हुए कहती है, तुम नशे में हो क्या? फिर बॉय कहता है, हाँ मैं नशे में हूँ। तो अब शी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मुझे जाने दो नीच कमीने। बॉय शी के मुंह से ये गालियां सुनकर कहता है, वाह बहुत खूब, तुम्हारी बातें तो बहुत अच्छी है, एक बड़े कॉलेज से पढ़े लिखे लोगों की तरह, और साथ ही तुम्हें वर्ड्स भी बहुत प्यारे प्यारे बोलने आते हैं। अब शी कहती है, क्या बात है बॉय, तुमने ही तो मुझे उसके साथ ड्रिंक में शामिल होने को कहा था ना, और अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? इसका मतलब तुम अब मुझे किसी और के साथ जाने भी नहीं देना चाहते। 5 साल तो मैंने तुम्हारी मर्जी से जेल में बिता दिए ना। तुम ही बताओ कि अब मैं तुम्हें क्या दूं जो तुम मेरा पीछा छोड़ोगे। अब वहाँ पर मौजूद लोग भी शी को देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या वो सच में टांग फैमिली की वही टैलेंटेड और सुंदर बड़ी बेटी टांग शी है? फिर कोई कह रहा होता है, देखकर तो वैसा ही लग रहा है, जो 5 साल पहले पकड़ी गई थी खूनी, ये वही है। अब शी अपने नाम पर लगा ये झूठा गंदा धब्बा एक खूनी होने का, जो उसकी अब एक पहचान बन चुकी थी, अपने सामने लोगों के मुंह से सुनकर ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। अब वो बॉय से कहती है, क्या कहना, सच में बॉय तुमने तो मुझे एक बहुत ही बेहतर पहचान तोहफे में दी है। अब वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बॉय बस इतनी बेइज्जती काफी है, अब मुझे नीचे उतार दो, जाने दो मुझे। पर बॉय उसने तो अब ये सोच ही लिया था, चाहे शी उससे कुछ भी कह ले, लेकिन अब वो शी को अपनी गोद से उतारने ही नहीं वाला। अब शी बॉय से खुद को छुड़वाने के लिए काफी कोशिशें कर रही होती है, जिसकी वजह से उसका हिलना बॉय को परेशान कर रहा होता है। फिर बॉय कहता है, हिलना बंद करो। चूंकि शी इस वक्त गुस्से में थी तो वो बॉय की बात को नहीं सुनती और उतरने की कोशिश में अचानक शी का सर पूरी ताकत से पास की दीवार पर जाकर टकरा जाता है और सर पर गहरी चोट लगने की वजह से शी बेहोश हो जाती है। इस वक्त बॉय शी को चोट लगता देख बिल्कुल ही तड़प जाता है और हाथों में बेहोश शी को लेकर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। इसके बाद होता है सीन सिर्फ, जहाँ हम देखते हैं शी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी है और अभी जस्ट वो आंखें खोल ही रही होती है कि शी के पास परेशान खड़ा बॉय शी को आंखें खोलता हुआ देख पूछता है, तुम उठ गई? पर शी कुछ जवाब नहीं देती। तो बॉय कहता है, क्या बात है, अभी भी गुस्सा हो मुझसे? मैंने आज तुम्हारी जान बचाई है। फिर शी कहती है, तो फिर मुझे आपका अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहिए। 5 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए और 5 साल बाद फिर से मुझे बेइज्जत करने के लिए। पिछले जन्म में मैंने पक्का कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, जो इस जन्म में तुमने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। फिर बॉय कहता है, क्या तुम अभी भी अनन के कत्ल पर अपने आप को बेगुनाह बताना चाह रही हो? फिर शी कहती है, क्या हो अगर अनन के कत्ल से मेरा कोई वास्ता ही ना हो? बॉय, चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर अनन की मौत में मेरा कोई हाथ तो हो ही ना, तो क्या तुम मेरी इस जिंदगी में उस पल को वापस ला पाओगे जो तुमने पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है? शी की ये बात सुनकर बॉय एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? फिर मन में सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, क्योंकि जब अनन को धक्का दिया गया था मैं वहीं मौजूद था, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? वो पक्का टांग शी ही थी। अब शी कहती है, बॉय अब मैं तुमसे नफरत नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी हालत पहले ही इतनी बेकार है कि अब मैं तुमसे नफरत करूं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बॉय कहता है, मासूम बनने का नाटक बंद करो, अगर तुम अपने बारे में सफाई देना चाहती थी तो तुम्हें ये 5 साल पहले करना चाहिए था ना। फिर शी कहती है, क्या तुमने मुझे बोलने का एक भी मौका दिया था? सही कहा ना, तुमने तो कभी मेरी बात पर भरोसा ही नहीं किया। मैं 5 साल तक तुम्हारी वाइफ थी, फिर भी तो तुमने कभी मेरी तरफ मुड़कर
देखा तक नहीं। बोए, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अब बोए काफी गुस्से से शी को कहता है, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तुम मेरे बेड पर मिली थी। वो तुम ही तो थी जो मेरे बेड पर आई थी। अब शी कहती है, तो तुम मुझे हमेशा से ऐसा ही समझते थे? तुम सच में सब कुछ भूल चुके हो। आज मुझे एक कहावत याद आ रही है जो लगता है बिल्कुल सच है। मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती और किसी के लिए तरसने के बदले सिर्फ नफरत मिलती है। अब शी बोए को बाहर की तरफ इशारा करते हुए जोर से कहती है, बोए, मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया, चलो उसे एक मजाक समझकर भूल जाते हैं। अगर मुझे फिर से मौका मिलेगा तो मैं तुमसे मिलना कभी नहीं चुनूंगी। अब निकल जाओ यहाँ से। अब शी चिल्ला कर कहती है, चले जाओ यहाँ से, तुम सब बाहर चले जाओ। इस वक्त शी अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में चीजें उठा फेंकने लगती है। उसके शोर से पूरा कमरा गूंज उठता है। उसकी हालत इस तरह बेकाबू होता देखकर नर्स उसे शांत करने के लिए एक सेडेटिव इंजेक्ट करती है। शी के ठीक सामने खड़ा बोए, वो उसकी इस बदली हुई हालत से पूरी तरह अनजान था और अंदर ही अंदर इस उलझन को सुलझाने में लगा था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, कुछ तो ऐसा है जो मुझसे बिल्कुल छिपा हुआ है। अचानक शी का इस कदर बदल जाना, इस तरह टूट जाना और हर पल को दर्द में बिताना, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। उसी वक्त इन बातों को सोचते सोचते बोई की नज़र शी के उन जख्मों वाले हाथ पर पड़ती है और फिर कहता है, और ये इतनी आसानी से अपने सीधे हाथ को घायल नहीं कर सकती, क्योंकि एक डिज़ाइनर के लिए उसका हाथ ही सब कुछ होता है और ये तो एक लाजवाब डिज़ाइनर थी। उन बीते 5 सालों में जेल में ज़रूर इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। इस पर ऐसा क्या बीता होगा, ये उस दबाव को सहन नहीं कर पाई और इसने खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। अगर आप लोग भी ये राज जानना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर हम साथ में मिलकर अपनी इस एडवेंचर को कंप्लीट कर सकें। तो आज के हम अपने इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलती हूँ, सायोनारा मिन्ना।